ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े एक पार्ट का टेस्टिंग करेंगे। इसमें जैसे एसवी होता है, इनलेट वॉल, उसका टेस्ट करेंगे, प्रेशर सेंसर कैसे टेस्ट होता है वो देखेंगे, उसके बाद में ड्रेन एक्चुएटर कैसे टेस्ट होता है वो देखेंगे, मोटर कैसे टेस्ट होती है वो देखेंगे, और इसके कैपेसिटर भी टेस्ट करके देखेंगे हम कि कैसी टेस्टिंग है, कहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो इतना वोल्टेज कितना रिक्वायरमेंट होता है सारी चीज़ों को वर्क करने के लिए। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम पीसी में भी हो सकता है। तो ये चीज़ हम आज इसमें वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें डिटेक्ट करना है कि हमारा जो पार्ट है प्रॉपर वर्किंग में है या पीसीबी से प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीबी का प्रोग्रामिंग देखने के बाद में जैसे अभी हम इसका पार्ट्स की टेस्टिंग करेंगे, तो अभी हम इनलेट वॉल और प्रेशर सेंसर का टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पीछे का पैनल खोलना पड़ेगा। जो पैनल है खोल लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे इनलेट वॉल लगा है और यहाँ पे इसके नीचे ही प्रेशर सेंसर लगा होता है। तो पैनल हम इसका खोल लेते हैं। तो इस तरीके से इसका पैनल ओपन हो गया है। पैनल ओपन होने के बाद में जैसे यहाँ पे हमें एसवी दिख रहा है, जो सोलेनॉइड वॉल बोलते हैं हम, जिसे इनलेट वॉल भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारे प्रेशर सेंसर दिख रहा है। तो प्रेशर सेंसर और सोलेनॉइड वॉल ये दोनों चेक कर लेंगे हम कि हमारा प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। तो इसे अगर चेक करना है तो इसके ऊपर हमें देख लेना है कि यहाँ पे क्या रेंज लिखा है। तो इसके ऊपर लिखा है जैसे 230 वोल्ट लिखा है, तो ये मतलब एसी पे वर्क करने वाला है। उसके बाद में हमारा जो प्रेशर सेंसर होता है ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है। तो एक बार हम ये भी चेक कर दिखाते हैं कि इसे 5 वोल्ट प्रेशर सेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल बने हुए हैं। और जैसे एसवी अगर हम चेक कर रहे हैं तो एसवी भी हम इसमें दिखा देते हैं। जैसे इसमें एसी एसवी लगा है, मतलब 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला एसवी लगा है। तो कैसे चेक करेंगे कि एसवी हमारा वर्किंग में है या नहीं है। जो हमारा एसवी है, देखिए 240 वोल्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर में, तो ये हमारा एसी एसवी है। तो इसको हम चेक करेंगे। अभी जैसे एसवी अगर हमें चेक करना है तो हमने हमारा क्लैम्प मीटर ले लिया है, जो वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया है। तो एसवी हम जैसे आपको बता देते हैं, इसके ऊपर जैसे जैक लगे, तो इस पर जो जैक लगा है 2 पिन का जैक लगा है। वायर तो फेज आता है और 2 वायर जो आ रहे हैं कॉमन के हैं। तो एक बार हम इसमें चेक कर लेंगे कि जैसे इस पर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 पिन बनाया हुआ है। तो मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ कैसे 2 पिन बना हुआ है इसके ऊपर। जैसे हमने हमारे एसवी के जैक निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 पोर्ट दिख रहे हैं। इसे हम डायरेक्ट सप्लाई देके भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एसवी वर्किंग में है या नहीं है, क्योंकि पानी का उसमें इनलेट लगा दीजिए और डायरेक्ट सप्लाई देके भी चेक कर सकते हैं अगर इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है तो। अभी हम ये देखेंगे कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कैसा होता है, हमें तो पहले पीसीबी से सप्लाई आ रहा है ये इंश्योर हो जाना है। उसी के बाद में हम इस पे देखेंगे कि वर्किंग में है या नहीं है। तो एक बार इस पे चेक करते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी जैसे हमने जो हमारे प्रोब्स हैं, जैसे प्रोब्स दोनों इसमें हमने पीछे से लगा दिए हैं। तो इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा जैसे 240 वोल्ट इसमें रिक्वायरमेंट है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें। तो मशीन में स्टार्ट कर देता हूँ। मशीन स्टार्ट करने के बाद में इसे वॉश फंक्शन पे मैं डाल देता हूँ। वॉश फंक्शन के में डालने के बाद में मैं इसे स्टार्ट करके देखता हूँ। जैसे देखिए मशीन मैंने स्टार्ट कर दी है इसकी, ठीक है। मशीन स्टार्ट करने के बाद में इसमें 240 वोल्ट आना चाहिए, मतलब 240 वोल्ट इसमें आना चाहिए प्रोब में, तभी हमारा एसवी स्टार्ट होगा। तो इसमें जैसे हमने प्रोब्स लगा के रखे हुए हैं, अभी हम इसमें देखेंगे रीडिंग हमारी कि कितना रीडिंग दिखाता है। तो आप रीडिंग देख सक रहे हैं। जैसे इसमें रीडिंग शो कर रहा है 241, मतलब हमारे पीसीबी से सप्लाई हमारे जैक पे आ रहा है, जो एसवी के लिए यूज़ हो रहा है। अभी हम इसमें ये चेक करेंगे कि जैसे सप्लाई आ गया है तो हमारा एसवी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार इसे हम लगा के देख लेते हैं जैक को कि हमारा एसवी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जैसे एसवी को हमने सप्लाई दे दिया है, तो एसवी के ऊपर में जैसे अभी सप्लाई आ गया है पीसीबी से, तो एसवी हमारा हमिंग करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब हमारा एसवी ओके है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ सकती है, हमिंग होने के बाद में भी अगर हमें लग रहा है कि एसवी हमारा स्टार्ट हो रहा है पर तभी भी वाटर इनटेक नहीं ले रहा है वो, तो उसमें प्रॉब्लम्स ऐसा भी हो सकता है, स्केलिंग आने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो उसमें अंदर में मैग्नेट लगा हुआ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें अगर चेक करना है तो डायरेक्ट पानी का इनलेट लगाने के बाद में ही हम इसे चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्किंग में एसवी है या नहीं है। तो यही प्रॉपर टेस्टिंग होता है इसका, जिस वजह से हमें पता चल जाता है सप्लाई आने के बाद में मशीन से, जैसे एसवी में सप्लाई आता है तो एसवी में सप्लाई आने के बाद में मशीन में वो पानी देना स्टार्ट कर रहा है। एसवी टेस्ट करने के बाद में जैसे अभी हम प्रेशर सेंसर चेक करेंगे हमारा, तो प्रेशर सेंसर ये 5 वोल्ट का प्रेशर सेंसर है एलजी में जो यूज़ होता है। तो इसका मैं जैक निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैक निकालने के बाद में इसमें 3 थिम्बल बने हुए हैं। तो प्रेशर सेंसर के जो हमने जैक बताया है आपको, तो जैक में जैसे
ये कॉमन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसमें जैसे 2.9 वोल्ट तक आना चाहिए और इसमें भी 2.9 वोल्ट तक क्या आना चाहिए डीसी में। तो हमारा सप्लाई प्रॉपर आ रहा है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। जैसे हमने हमारे क्लैंप मीटर को डीसी पे सिलेक्ट कर लिया है, डीसी पे सेट करने के बाद में अभी हम सप्लाई चेक करेंगे हमारे प्रेशर सेंसर पे कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था बीच में का जो थिम्बल है वो कॉमन है और जो उसके साइड के है वो पॉजिटिव है। तो अभी एक बार देखिए मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। अभी देखिए इसमें 2.9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी सेम हम दूसरे इस पे भी चेक करेंगे रिवर्स घुमा के इसमें, तो देखिए इसमें भी आ रहा है 2.9। अभी इस तरीके से हमने प्रेशर सेंसर चेक कर लिया है कि हमारा जो वोल्टेज है पीसीबी से प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अगर प्रॉपर आने के बाद में भी अगर हमारा जैसा मशीन पानी ले रहा है या पानी लेने के बाद में ओवरफ्लो हो रहा है, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम प्रेशर सेंसर का भी हो सकता है या उसमें लगे हुए पाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारा जो ड्रम है जो जहाँ पे पाइप लगता है वो प्रॉपर नहीं क्लीन है उस वजह से भी हो सकता है। तो ड्रम में जैसे देख लेते हैं पाइप कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ड्रम में प्रेशर सेंसर का जो पाइप है यहाँ पे लगा हुआ है नीचे में, तो पाइप भी पंचर होने की वजह से प्रेशर सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा प्रेशर। उसके बाद में ड्रम भी अगर ब्लॉक होगा, स्केलिंग होगी, तो उस वजह से भी प्रेशर डिटेक्ट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं प्रेशर सेंसर में। अभी जैसे हमें मोटर टेस्ट करनी है, उसके बाद में मोटर में जैसे सप्लाई दिए गए इसमें 3 वायर आ रहे हैं मोटर में, तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा मतलब फेस कौन से है 2 और एक कॉमन कौन सा आता है। वैसे जनरली बीच में जो आने वाला वायर होता है वो कॉमन होता है और आजू बाजू जो वायर आते हैं उसके वो फेस होते हैं। और उसके बाद में जैसे अभी हमारा ड्रेन एक्चुएटर है, तो हमें जैसे ये एलजी का ड्रेन एक्चुएटर है, इसमें जैसे वायर्स आए हैं तो इसमें 4 वायर आए हैं। जैसे ये हो गया फेस, बीच में के 2 हो गए कॉमन और राइट वाला हो गया फिर से फेस, क्योंकि इसमें हाफ ड्रेन और फुल ड्रेन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें जैसे वायर इसलिए दिए गए हैं। जैसे कॉमन आने के बाद में अगर यहाँ पे फेज अगर आता है, तो कॉमन आने के बाद में जैसे फेज आता है तो सिर्फ सिंगल इस पे फेज आ रहा है जैसे राइट साइड में, तो ये हाफ ड्रेन चली जाएंगी। उसके बाद में जैसे डबल फेज आता है दोनों तरफ, तो वो फुल ड्रेन चली जाएंगी। तो एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि फेज कैसे आ रहे हैं इसमें शिफ्टिंग में, हाफ ड्रेन में और फुल ड्रेन में। और मोटर में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो स्पिन में देखेंगे कि वन साइड अगर घूमना है तो सप्लाई वन साइड ही आना चाहिए, और जैसे हमें वॉश में अगर इसमें देखेंगे तो सप्लाई हमारे बोथ साइड में आते जाते रहता है, क्योंकि पहले क्लॉकवाइज घूमेगा उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसका मोटर का रोटेशन चलते रहता है। तो एक बार हम सप्लाई चेक कर लेते हैं हमारे पास में सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी जैसे इसका हमें ड्रेन एक्चुएटर चेक करना है, बताया मैंने आपको जैसे बीच का जो होता है वो होता है कॉमन, तो हमें इसमें प्रॉप लगा देंगे कॉमन वाला हमारा। उसके बाद में जैसे बोथ साइड में होते हैं जो फेज़ आते हैं, तो अभी जैसे हम इसमें चेक करेंगे कि जैसे फुल ड्रेन का इसमें हमें चेक करना है, तो हम इसमें जैसे स्पिन पर डालते हैं तो दोनों इसमें फेज़ हमारे आने चाहिए। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो कॉमन तो हमने लगा के रखा है इसमें, ठीक है। अभी जैसे हमारा एक्चुएटर स्टार्ट हो गया तो दोनों इसमें चेक करेंगे फेज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अभी इस पे मैंने लगा दिया है, ऊपर वाले इस पे देखिए इस पे भी फेस स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद में नीचे वाले इस पे लगाता हूँ मैं, नीचे वाले सप्लाई में भी इसमें लगाया है। देखिए नीचे वाले सप्लाई में लगाने के बाद में देखिए इस पे भी हमारा वोल्टेज आ गया है, तो दोनों इसमें वोल्टेज आता है इसलिए फुल ड्रेन होता है। तो हमने चेक कर लिया कि हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। अगर वोल्टेज प्रॉपर आने के बाद में ड्रेन एक्चुएटर अगर पीछे नहीं आ रहा है तो वो होता है ड्रेन एक्चुएटर का प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से हमने ड्रेन एक्चुएटर चेक किया है। अभी जैसे हमने स्पिन पे इसे डाल दिया है फिर से, तो फुल एक्चुएटर मतलब इसमें वर्क कर रहा है। फुल एक्चुएटर वर्क करने के बाद में जैसे इसमें मोटर पे भी सप्लाई आया है, तो देखिए ऐसे मोटर पे सप्लाई आ गया है, चेक कर सकते हैं। तो ये मोटर का जैक हमने निकाल के रखा था सप्लाई चेक करने के लिए, तो इस जैक पे भी सप्लाई आ रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि पीसीबी से हमारा सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी वॉश पे स्टार्ट करने के बाद में हम देखेंगे हमारा एक्चुएटर है हाफ ही पुल कर रहा है पीछे, तो हाफ पुल कर रहा है, तो इस पर हम जैसे चेक कर लेंगे वोल्टेज कैसे आ रहे हैं इसमें। तो इसमें मैंने क्लैम्प मीटर लगा के रखा है। अभी क्लैम्प मीटर लगाने के बाद में मैं इसका सप्लाई चेक करता हूँ। तो देखिए हाफ ड्रेन का जो होता है हमारा सप्लाई, तो वो स्टार्ट हो गया है, तो 240 वोल्ट इसमें आ चुके हैं। अभी ये चेक करने के बाद में हम मोटर पे चेक कर लेंगे कि बोथ साइड में फेज इसके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे एक्चुएटर का हमने हाफ ड्रेन देख लिया वॉश में, अभी हम इसमें सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो इसमें कैसा होता है, सप्लाई आता है
और चले जाता है, ठीक है। तो अगर आ रहा है सप्लाई और चले जा रहा है तो ठीक है वन साइड में, और दूसरे साइड में अगर शिफ्ट हो रहा है वो सप्लाई उस समय में, तो हमारा सप्लाई प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि मोटर जो हमारी रोटेट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो सप्लाई एक बार क्लॉकवाइज के लिए आएगा और सप्लाई एक बार एंटी क्लॉकवाइज के लिए आएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें चेक किया है कि हमारा सप्लाई पीसीबी से प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रॉपर सप्लाई पीसीबी से अगर मोटर पे भी आ रहा है तभी मोटर हमारी रन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है हमारी मोटर में फॉल्ट है। और इस तरीके से हमने चेक कर लिया इसकी वायरिंग में सप्लाई कहाँ पे कैसा आ रहा है। तो हमने मोटर चेक की है, उसके बाद में एक्चुएटर चेक किया है, प्रेशर सेंसर चेक किया है, और उसके बाद में एसयूवी भी चेक किया है। इस तरह हमने जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उसके पार्ट्स की टेस्टिंग देखी है कि सप्लाई पीसीबी से प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर आने के बाद में पार्ट्स कैसे इसके वर्क कर रहे हैं। अभी सप्लाई अगर आ जाता है तो हमें ये तो श्योर हो जाता है कि पीसीबी से हमें कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अगर पीसीबी से सप्लाई आने के बाद भी अगर पार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो पार्ट हम चेक कर लेंगे कि पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर पार्ट वर्किंग नहीं हो रहा है तो पार्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि पार्ट में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से हमने इसमें टेस्टिंग की है, पीसीबी से सप्लाई आ रहा है जो उसकी टेस्टिंग की है, वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी टेस्टिंग इसमें हमने डन की है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।